हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आई होप कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं। वह इस कहानी के हीरोइन है। उसकी फ्रेंड उसे क्लास रियूनियन में बुला रही होती है। एक तरफ वो उस क्लास रियूनियन की तरफ बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड लूजी जिससे कि उसने 4 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था कॉलेज टाइम में, वो उससे सामने आकर के मिलता है। दोनों 4 सालों बाद एक दूसरे को देखते हैं। दोनों में एक अजीब सा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन तभी वहाँ पर एनी की फ्रेंड आ जाती है उसे लेने के लिए और लूजी उसे इस तरीके से इग्नोर करके चले जाता है जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि एनी लूजी से प्यार करती थी। हालांकि उस समय वह इतना ज़्यादा रिच नहीं था। उसके हिसाब से वो दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन एक दिन जब लूजी एनी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है तो एनी उसे रिजेक्ट कर देती है। कहती है कि वह अब्रॉड जा रही है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। लेकिन एक्चुअल में तो बात ये था कि एनी के डैड का डेथ हो गया था और वो डेथ एक नॉर्मल नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि उसे किसी ने फोर्स किया है ऐसा करने के लिए और वो इसी वजह से लूजी से ब्रेकअप करके चली जाती है। यहाँ पर वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि लूजी के फ्रेंड उसे कह रहे होते हैं, लगता है कि तुम वापस से एनी से पैचअप करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि एनी क्लास यूनियन में आने वाली है तुम सब छोड़ करके वापस आ गए। लूजी सिग्मा मेल बनते हुए अपने दोस्तों को कहता है, पैचअप? मैं तो उससे अपने सवालों का जवाब लेने के लिए आया हुआ हूँ कि आखिरकार उसने मुझे बिना रीज़न के छोड़ा क्यों। वो पूरी पार्टी में एनी को घूर रहा होता है। एनी को चीज़ें ऑकवर्ड लग रही थी तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो घर जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है तभी लूजी उसे फॉलो करते करते आ जाता है। एनी उस पर इसे देखती है तो इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन लूजी उससे बात करने के लिए आने लगता है। वो उसे कहता है कि क्या वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि उसे जानती भी नहीं है। एनी कहती है, इग्नोर तो तुमने भी मुझे किया था ना। लूजी एनी से बात करने के लिए जाता है तभी उससे बात करने के लिए उसकी फियोंसे जीजी आ जाती है। वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहती है, मेरी फियोंसे से दूर रहो। एनी कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बंदे में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर उसे लेने के लिए उसका प्रेजेंट का बॉयफ्रेंड यान आया था। लेकिन क्या एक्चुअल में ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या फिर यहाँ पर कुछ अलग ही सिचुएशन है। एनी के वहाँ से जाते ही लूजी यहाँ पर जीजी को डांटते हुए कहता है, मैंने इस रिलेशनशिप को कभी हाँ नहीं कहा है। मेरी फैमिली सिर्फ इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही हो और लोगों में गलत फहमी फैलाना दूर करो कि मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ। यहाँ पर एनी मन ही मन सोचती है कि वो जीजी को कभी जाने नहीं देगी। वो उससे उसके बंदे लूजी को नहीं छीन सकती है, जबकि लूजी कभी उसका था ही नहीं। उफ, ये लोग और उनकी गलत फहमियाँ। आफ्टर दैट वहाँ से एनी आगे बढ़ती है। हमें पता चलता कि वो सिर्फ अपनी मॉम के कहने की वजह से यान के साथ है। यान एनी से शादी करना चाहता है। वो 4 सालों से उसके साथ है, लेकिन एनी ने कभी उसे बॉयफ्रेंड का दर्जा दिया ही नहीं। वो तो उसे कभी टच करने भी नहीं देती थी। लेकिन यान ये जितना सीधा शक्ल से दिख रहा होता है, हालांकि शक्ल से भी नहीं दिख रहा, उतना सीधा था नहीं। उसके इरादे एनी को लेकर के कुछ अलग ही थे। बस वह एनी के सामने काफ़ी पेशेंस और काफ़ी सीधा बन के था, जैसे कि एनी उसे उसके साथ रोमांस नहीं करने दे रही है फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो रियल में उससे प्यार करता है। फिर वह एनी को घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो लूजी को भूल तो चुकी है ना। एनी कहती है, हाँ, मेरा उससे अब कोई वैसे भी मतलब नहीं है। लेकिन यान जानता था ये बंदा लूजी वापस आ गया है और वो एनी से जल्द उसे छीन ही लेगा। यान के वहाँ से जाते ही एनी से मिलने के लिए लूजी आता है। एनी से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लूजी उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों गई। एनी कहती है, ओ कम ऑन, इस बात को 4 साल हो चुके हैं, जाने दो इन चीज़ों को, अब हम बच्चे नहीं हैं जो इन टॉपिक पर बात करें। लूजी कहता है, मुझे जानना है आखिरकार क्या रीज़न था, हम इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। कुछ टाइम पहले वो दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे। वो उसकी छोटी कज़न सिस्टर को पढ़ाने के लिए आया करती थी, तभी वो एनी से मिला था। उसके बाद से ही उनके बीच में ये प्यार मोहब्बत बढ़ा था।
वो नशे में था और एनी को हक करते हुए कहता है कि वो वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन एनी उसे साफ तौर से मना कर देती है। वो कहता है कि क्या वो यान की वजह से ये सब कुछ कर रही है। एनी बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे लूजी अपने बंदे को कॉल करके बोलता है पता लगाओ एनी के साथ हुआ क्या था। फिर वो अगले दिन एनी की कंपनी चले जाता है डील साइन करने के लिए, जहाँ पर कि उसका शर्त था कि प्रोजेक्ट मैनेजर एनी रहेगी तो ही जा कर के वो उनकी कंपनी के साथ काम करने वाला है। एनी लूजी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन उसने यही शर्त रखी हुई थी, तो उसका मैनेजर बोल देता है कि ठीक है एनी ये प्रोजेक्ट हैंडल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए 24 के प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला था। वैसे तो उन्हें लूजी और एनी के पहले के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, लेकिन इतना तो पता चल ही जाता है कि ज़रूर ही उनके बीच कोई तो कनेक्शन है। पूरी इस मीटिंग में लूजी एनी को घूरे जा रहा था और सारे लोग ये देख करके सोच रहे होते कि क्या ये बंदा एनी में इंटरेस्टेड है जो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ऑफिस के बाद एनी अपना अकेले ही जा रही होती है, तभी लूजी उसे रिसीव करने के लिए आता है। एनी उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो वो कहता है तुम चल रही हो या मैं ज़बरदस्ती कार में तुम्हें बैठाऊँ। एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप कार में बैठ जाती है क्योंकि वो ऑफिस के पास तमाशा नहीं करना चाह रही थी। जब वो यहाँ पर बैठती है तो वो उससे पूछती है अब ठीक है, खुश हो। लूजी कहता है हाँ। वो याद करती है कि कॉलेज टाइम में लूजी एनी को अपने छोटे से कार में ऐसे जब वो बैठती थी तो प्यार से सीट बेल्ट लगाने के बहाने उसे किस कर लिया करता था, और इस बार वो खुद ही सीट बेल्ट लगा लेती है ये सोचते हुए कि उसे वो मोमेंट अब रिक्रिएट नहीं करना है, क्योंकि दोनों अब रिलेशनशिप में नहीं है। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो लूजी उसके पीछे पीछे जाता है। एनी कहती है अब मैं घर आ चुकी हूँ, अब जा सकते हो। लूजी कहता है ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने वाले घर में रहता हूँ, इसी वजह से आया हूँ। एनी अपने फ्लैट में अंदर चली जाती है। लूजी अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि तुमने एक ब्लैंकेट भी मेरे लिए नहीं दिया है, अभी अभी तो हमने घर खरीदा है। इधर घर पर एनी थी तो उसकी मॉम आते हुए कहती है कि तुम लूजी से दूर तो हो ना, तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना, तुम यान से शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही है। लूजी की वजह से एनी की मॉम को दौरे पड़ते थे उसके डैड के जाने के बाद। वो अपनी मॉम को काम डाउन करते हुए कहती है मॉम सब ठीक है, मैं लूजी से कोई कनेक्टेड नहीं हूँ, आप काम डाउन हो जाओ, मैं यहाँ से शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। एक्चुअली में उसकी मॉम को ये लगता था कि लूजी की वजह से एनी के डैड ने खुद को हर्ट कर लिया, कुछ कनेक्शन है उनका जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अगले दिन यान एनी के ऑफिस आ जाता है और वो उसे हक करके इसे फ्लावर बुके दे रहा था। लूजी वहाँ से गुजर रहा होता है, वो उसे देख करके इग्नोर करके जा ही रहा था कि यान जानबूझ करके उसे प्रोवोक करने के लिए बोलता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बातें सुनना था कि लूजी मैनेजर से डांटते हुए कहता है कि क्या ऑफिस टाइम में यहाँ पर आप लोग काम करने के लिए लोगों को रखे हो या रोमांस करने के लिए। वो एनी के बारे में बोल रहा है, वो समझ जाते हैं। उसका मैनेजर एनी को जल्दी जल्दी इधर बुलाता है। एनी यान को वहाँ से जाने के लिए बोल करके उसके पास चली जाती है काम का बहाना दे करके। यान इन सारी चीज़ों को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो अभी तक एनी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और लड़कों के पास बहुत ही पेशेंस होता है। रात में वो एनी के लिए ऐसे डिनर डेट क्रिएट किया हुआ था। एनी की मम्मा से कॉल करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक है ना, एनी आई है नहीं। तो यान कह रहे थे कि नहीं आंटी, यहाँ एनी आने ही वाली है। लेट नाइट एनी घर पहुँचती है तो यान उसे ऐसे फ्लावर बुके दे करके और डिनर ये करके उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा होता है। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या टाल दे। वो अपनी मॉम की वजह से काफ़ी कंफ्यूज थी। तभी वहाँ पर उसे कंपनी से लूजी का कॉल आता है कि प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऑफिस आकर के जल्द से जल्द सुधारने के लिए। एनी कहती है उसका वर्क टाइम ख़त्म हो चुका है और वो अपने घर पर बिजी है। लूजी उसे कहता है लगता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए नहीं और ना ही इस प्रोजेक्ट के पैसे। एनी को पैसे का ज़रूरत तो था अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, इसी वजह से वो कहती है ठीक है वो आ रही है। और यान को कहती है कि हम सॉरी ऑफिस से कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। यान कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। जितना सीधा बन सकता है वो बनने की यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। एनी वहाँ से निकल करके ऑफिस पहुँचती है। लूजी उसे कहता है किस काम में तुम बिजी थी, यान के साथ थी क्या। एनी उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रही है, यान मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक अच्छा इंसान है। लूजी उसे कहता है घंटा अच्छा, वो मुझे भी पता है।
एनी कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरीके से बुराई नहीं कर सकते मेरे सामने। लूसी जानबूझ करके एनी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम मेरे लैपटॉप पे काम करो और प्रोजेक्ट को चेंज करो जो भी प्रॉब्लम है। एनी से वो वापस से प्यार जता तो रहा था, लेकिन एक तरफ ये भी दिखा रहा था कि वो उसका घंटा केयर नहीं करता है। यहाँ पर एनी अपना काम वाम करके लौट रही होती है, तभी लूसी उसे कहता है कि क्या हम वापस से एक नहीं हो सकते। एनी इस बात के लिए साफ मना कर देती है, तो लूसी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह एनी को किस करने लगता है। गुस्से में एनी से थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि बकवास हरकतें मत करो, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी बॉयफ्रेंड है। बोल कर वहाँ चली जाती है, जहाँ पर कियान अब भी इंतज़ार कर रहा था उसका। आते ही वो एनी को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तुम खाना खा के आराम कर लेना। जाते समय वो लेफ्ट में एक लड़की को कॉल करता है, होटल रूम बुक करके उसका इंतज़ार करने के लिए बोलता है। और ये बातें एनी को पता नहीं था कि उसका ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जो कि सरफेस पर इतना सीधा बन रहा है, एक्चुअल में एक चीटर है। और लड़की उससे कहती है कि तुम एनी के साथ हो क्यों। वो बंदा कहता है मैं पिछले 4 सालों से उसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसने मुझे टच भी नहीं करने दिया, और जब तक मैं उसके साथ एक बार इंटीमेट ना हो जाऊँ मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो उस लड़की के साथ वहाँ पर रोमांस करता है। तभी कोई चुप करके इनके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है। अगले दिन एनी ऑफिस पहुँचती है तो लूसी उसे उसके बॉयफ्रेंड से रिलेटेड वो पेपर देने के लिए आता है। एनी को वो कहता है इस पेपर को देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस टाइप का इंसान है। एनी सोच रही थी कि ये बंदा उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ, वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहा। एनी कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। लूसी कहते हैं एक बार इन पेपर्स को देख लेना, फिर मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। एनी उन पेपर्स को ले लेती है, क्योंकि भले ही वो लूसी के साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक चीटर के साथ रहेगी। सच तो उसे जानना था। वो वहाँ से चले जाता, वो अपने फ्रेंड से कहता है तुमने कहा था कि एनी वो पेपर देखने के बाद मेरे पास ज़रूर आएगी। उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ, वो समझ जाएगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। इट मीन्स कि वो फोटोग्राफर किसी और ने नहीं, लूसी ने ही हायर किया था। घर जाकर के एनी लूसी की बातों को सोचते हुए वो पेपर खोल करके चेक करने का डिसाइड करती है। जैसे ही फाइल ओपन करती है उसे कॉल आता है उसकी मॉम को अटैक आ गया है वापस से, और यान उसे हॉस्पिटल लेकर के गया है। तो वो उन पेपर्स को चेक किए बिना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर कि यान उसकी मॉम का ख्याल रख रहा था। उसकी मॉम को ऐसे दौरे वौरे पड़ रहे थे, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम को वो जैसे तैसे करके काम डाउन कर रही होती है। उसकी मॉम को बहुत बुरे वाले ऐसे दौरे पड़ रहे होते हैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड। एनी उन्हें काम डाउन करते हुए कहती है मॉम मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब ठीक है। यान बताता है एक्चुअल में मैं किसी से बात कर रहा था तुम्हारे डैड के डेथ के बारे में पता लगाने के लिए, तो तुम्हारी मॉम ने सुन लिया और उन्हें वापस से अटैक आने लगा। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें लूसी से दूर रहना, बार बार उनका यही कहना था। एनी कहती है मॉम मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, आप बस आराम करो। और यान कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड का डेथ किस वजह से हुआ था, आई होप कि तुम उससे दूर ही रहोगी। एनी कहती है तुम्हें बार बार इन बातों को याद दिलाने का ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। और वो यान के साथ थी, वो देखती है कि वो उसकी मॉम का ऐसे ख्याल रख रहा है, तो उसे नहीं लगता है कि वो एक बुरा इंसान हो सकता है। यान उसे कहता है 4 साल से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। यहाँ पर इस तरीके से एनी काफ़ी परेशान थी और वो ऑफिस जाती है अगले दिन। तभी वहाँ पर लूसी आता है, लेकिन एनी उससे कोई बात करने के लिए नहीं आती है। वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। लूसी कंफ्यूज कि चल क्या रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। वो एनी से बात करता है कि क्या तुमने वो पेपर्स पढ़ा। एनी कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मुझे पता है कि यान एक अच्छा इंसान है और वो मेरी मॉम की हमेशा ही हेल्प करता है, बाकी मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लूसी अपने सेक्रेटरी पर ही गुस्सा करने लगता है कि सब कुछ तो उलट पुलट हो रहा है। फिर वो लूसी को कहता है कि शायद उसे थोड़ा वक्त चाहिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। इस बात को सोच करके लूसी थोड़ा खुश हो जाता है। वो अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे पता चलता है कि एनी ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। वो समझ जाता है कि या तो एनी ने वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़े नहीं हैं, वो प्रूफ्स देखे नहीं हैं, या तो फिर एनी लूसी के साथ अब सच में कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। इसी वजह से वो कंपनी से ही रिज़ाइन कर दे रही है कि ना वो कंपनी में रहेगी
और ना ही उसे रोज़ रोज़ लूजी को ऐसे फेस करना पड़ेगा। लूजी इन बातों को समझ चुका था। जब वो रिज़ाइन करके अपना सामान लेके निकल रही थी तो उसे टैक्सी नहीं मिल रहा होता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी तभी वहाँ पर लूजी आता है और वो एनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एनी उसे कहती है कि तुम ही से अलग होने के लिए मैं इधर आ रही हूँ छोड़ करके जॉब, और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। लूजी उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ते हुए फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। 4 साल पहले भी तुम मुझे छोड़ करके चली गई थी, अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने देने वाला हूँ। सोचो अगर लूजी इस तरीके से एनी के पीछे पड़ा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है तब भी ना, और अगर यहाँ पर यही एनी विलन होती और रियल में उसे छोड़ करके गई होती तो ये कहानी तो कुछ और ही होती। एनी अपने घर चली जाती है। लेट नाइट ड्रंक कंडीशन में लूजी उसके घर आता है और वो उसे किस करते हुए कहता है कि तुम जॉब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें कल जॉब पर आना ही पड़ेगा, और अगर तुम कल जॉब पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड यान की कंपनी में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दूंगा। अब एनी यहाँ पर नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यान इस तरीके से परेशान हो। अब तक यान ने उसका बहुत ही हेल्प किया है, तो फिर वो लूजी के कहने पर कहती है कि ठीक है, वो कल से जॉब पर आने के लिए तैयार है। लूजी कहता है कि लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो, उसके लिए तुम ऐसे जॉब पर भी आने के लिए रेडी हो। एनी कहती है तुम्हें जो सोचना है सोच सकते हो, लेकिन एनी को मेरे तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व मत करो। फिलहाल के लिए लूजी अपने फ्लैट में चले जाता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो अभी तक एनी आई नहीं थी। थोड़ी देर बाद एनी यहाँ पर आती है। उसका मैनेजर उसका आईडी कार्ड वापस लौटाते हुए कहता है कि लूजी ने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट कर दिया है। आफ्टर दैट लूजी एनी से बात करता है। एनी उसे कहती है मुझे फॉलो करना बंद करो। लूजी फिर भी उसे फॉलो कर रहा था और वो कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो अपने फ्लैट में आया हुआ हूँ। एनी बोल करके अपने फ्लैट में चली जाती है। लूजी अपना सेक्रेटरी से अपडेट पूछता है कि क्या हुआ, 4 साल पहले क्या हुआ था। एनी के बारे में पता नहीं चला। अगले दिन जब लूजी जाता है तो पता चलता है कि एनी हॉस्पिटल में है, इसी वजह से ऑफिस नहीं आई है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं एनी की तो तबीयत ख़राब नहीं है, तो वो देखने के लिए हॉस्पिटल निकलता है जहाँ पर कि एनी हॉस्पिटल में थी। वो अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तभी उसे पता चलता है उसके डॉक्टर्स के थ्रू कि एक्चुअल में उसकी मॉम की तबीयत जो है वो डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। उसकी मॉम एनी की काफ़ी फिक्र कह रही होती है। वो कहती है तुम यहाँ से शादी कर लो ताकि मैं रिलैक्स रह सकूँ कि मेरे जाने के बाद कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। डॉक्टर्स के थ्रू एनी को पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, और अगर जल्दी में ही मैचिंग हार्ट नहीं मिला तो एनी के मॉम के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, ज़्यादा नहीं। एनी ये बात सुन के रोने लगती है। उसके पास पैसे नहीं थे ऐसा करने के लिए। तभी वहाँ पर लूजी आता है। अगर ये बंदा सीधे तरीके से एनी की हेल्प कर देता है तो जो उसका प्रॉब्लम था वो 6 महीने के बजाय 3 महीने में ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पर रूथलेस बनने का डिसाइड करता है। वो एनी को कहता है मैं तुम्हारी मॉम के लिए मैचिंग हार्ट ढूंढ के लेके आऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी वुमेन बनना पड़ेगा। एनी उसे कहती है कि तुम भूल रहे हो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लूजी उसे कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम तो बस मेरे लिए एक प्ले थिंग हो, एक टाइम पास, ना कि कोई मैं तुम्हें रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा हूँ। एनी कहती है कि तुम इतने बुरे कब से हो गए, पहले तो नहीं थे। लूजी उसे कहता है जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से। और बोलो क्या तुम्हें मंजूर है अपनी मॉम के जान के बदले मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बनने का। एनी के पास फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो लूजी की बातों को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक उसकी हिडन गर्लफ्रेंड बन करके रहने के लिए तैयार है। और वो यान के लिए थोड़ा सा बुरा तो फील कर रही थी, लेकिन उसे अपनी मॉम का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। आफ्टर दैट लूजी वहाँ से चला जाता है। एनी अपने मॉम के पास हॉस्पिटल में जाती है और वो उसका ख्याल रख रही होती है। सोच रही होती है कि लूजी यहाँ पर उसकी मॉम का हेल्प करेगा तो अच्छी बात है। तभी वहाँ पे यान आता है। वो एनी को कहता है तुम्हारे डैड के केस के मैटर में मैंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है। वो दोनों बाहर जा कर के बात कर रहे थे। यान ने 4 साल पहले एनी के डैड के कंपनी का लेज़र वगैरह लेकर के आया हुआ था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस ऐसे फटे हुए थे। उन पेज के थ्रू ही उसे पता चल पाता आखिरकार कंपनी में फ्रॉड किया किसने था, और उस इंसान ने एनी के डैड पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया था। एनी के डैड एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ वर्क करते थे।
उनके काम की वजह से एक बिल्डिंग बनने के फेज में गिर गई थी और बहुत सारे हेल्पर लोगों का भी जान चला गया था। और यहाँ पर जब एनी और यान बात कर रहे होते हैं तब एक बंदा एनी को फॉलो कर रहा था और वो एक बंदे को कॉल करके कहता है कि एनी के हाथ वो लेज़र लग गया है। वो इंसान कहता है एनी से वो लेज़र छीनने की कोशिश करो, अगर वो लेज़र मिल जाता है तब तो ठीक, और अगर नहीं मिलता है तो एनी को मार डालो और वो लेज़र लेकर के आओ। वो नहीं चाहता था वो बंदा कि यहाँ पर वो लेज़र एक्चुअल में एनी के हाथ लगे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि एनी के डैड का बेस्ट फ्रेंड ही होने वाला है। आफ्टर दैट एनी यान को थैंक्स बोलती है, वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो कहता है मैं बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। तभी लोजी वहाँ से गुजर रहा था तो वो लोजी को जेलस फील कराने के लिए जानबूझ करके एनी के नेक पर पिंच करता है और पीछे से देखने से ये लग रहा था लोजी को कि यान ने उसे किस किया है। एनी इन बातों को समझ नहीं पाती है। यान फिर वहाँ से चले जाता है। एनी पीछे मुड़ती है तो सामने लोजी था। वो एनी को देख करके अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और एनी उसे इग्नोर करके जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेवजह ही यहाँ पर तमाशा करने वाला है। उसे खींचते हुए लिफ्ट में लेकर के जाता है जहाँ पर कि एनी उसे कहती है कि क्या कर रहे हो। लोजी वो लबड़ देख के कहता है तुमने उसे खुद को टच करने कैसे दिया, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरी वुमन हो, तुम्हारी मोम को ऑपरेशन में कभी भी रुकवा सकता हूँ, और यहाँ पर अगर तुमने यान को खुद को दोबारा टच करने दिया तो फिर मैं तुम्हारी मोम का ट्रीटमेंट नहीं करने दूँगा। एनी लोजी को समझाने का कोशिश कर रही थी कि यान ने उसे किस नहीं किया है, लेकिन लोजी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो गुस्से में सच में यहाँ पर एनी को नेक पर ऐसे लबड़ देते हुए कहता है कि तुम मेरी वुमन हो। अगले दिन एनी ऐसे लबड़ छुपाने के लिए स्कार्फ पहन करके ऑफिस जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है तो वो बहाना कर देती है कि मॉस्किटो बाइट है। ये तो यूनिवर्सल झूठ है लव बाइट का। यहाँ पर अगले दिन लोजी ऑफिस आता है तो देखता है एनी डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल जा रही है। काम होने के बाद जब वो घर लौट रही थी तो एक वही इंसान एनी को ऐसे फॉलो कर रहा था। एनी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो काफ़ी घबरा जाती है। वो जल्दी जल्दी फ्लैट के पास पहुंचती है और फिर इस तरीके से लोजी के पास चली जाती है क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई थी। लोजी गेट खोलता है तो वो उसे हक कर लेती है। लोजी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एनी काफ़ी घबराई आवाज़ में कहती है कि एक इंसान उसे फॉलो कर रहा है। वो एनी को काम डाउन होने के लिए बोल करके उस इंसान को फॉलो करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वह इंसान वहाँ से फ़रार हो गया था। तो वो वापस लौट आता है। एनी कहती है वो पकड़ाए क्या। लूजी कहता है कि नहीं, अभी तुमको खतरा हो सकता है, आज रात के लिए तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ। एनी मना कर रही थी तो लूजी उसे कहता है कि अब तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड होने वाली हो तो मैं तुम्हें किसी मुसीबत में तो नहीं ना डालते हुए देख सकता। एनी उसके घर में स्टे तो करने के लिए रेडी थी, लेकिन लूजी उसे सोफ़ा पे सोने के लिए बोलता है, ये बोलते हुए कि बेड मेरी गर्लफ्रेंड के लिए और तुम भूल रही हो कि तुमने 4 साल पहले मुझसे ब्रेकअप कर लिया। एनी बेचारी चेंज वेंज करके चुपचाप सोफे पर सो रही होती है। तभी लेट नाइट लूजी आता है, प्यार से एनी को देखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी हालत में खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोल करके फिर वो एनी को उठा करके बेड पर अपने पास लेकर के जाता है। एनी सो रही होती है और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब वो सो रही थी तब लूजी उसे ऐसे उठा करके लेके जाने वाला है। ये बंदा अगर एनी से इतना प्यार करता ही है तो जता था क्यों नहीं है लास्ट में, तो फिर तो सो करना ही है। अगली मॉर्निंग एनी उठती है तो वो खुद को लूजी के बेड पर पाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने कमरे में है। लूजी से वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो लूजी उसे कहता है तुम भूल गई क्या, तुम मेरे कमरे में हो ना कि मैं। एनी यहाँ पर शाय फील करने लगती है और वो लूजी को सॉरी बोल के जल्दी जल्दी निकलती है। लूजी उसे कहता है कि अभी वो बंदा पकड़ाया नहीं है और तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे दोबारा आ सकता है। एनी ये बात अच्छे से जानती थी। अगले दिन जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तभी वो बंदा वो लेज़र ढूंढने के लिए आता है। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे वो लेज़र मिल जाता है, लेकिन वो निकल ही रहता है कि तभी यहाँ पर एनी की नींद खुल जाती है और वो उस बंदे से वो लेज़र छीनने का कोशिश करती है। तभी उस बंदे को एनी को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, उस पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लूजी आ जाता है। एनी को सेव करने के चक्कर में उसके फेस पर कट लग जाता है, लेकिन उसके गार्ड्स यहाँ पर उस बंदे को पकड़ लेते हैं। वो लोग फ़िलहाल उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो लेज़र एनी को देते हुए कहता है ये बंदा इस चीज़ के पीछे आया हुआ था, ये क्या है बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। एनी कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भला कैसे ही कहती कि उसी के डैड ने तो
मारा उसी ने तो उसके डैड को मारा है, वो भला उसे कैसे ही बता सकती है। वो लूजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि इसका पर्सनल मैटर है, वो खुद देख लेगी कि उसे क्या करना है। लूजी भी थोड़ा सा गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है, क्योंकि इतना पूछने के बावजूद एनी उसे नहीं बता रही है। फिर बारी आती है उस बंदे की अच्छी खासी पिटाई लगाने के बाद जब लूजी उसे पूछता है आखिरकार वो एनी के पीछे क्यों है, तब उसे बताता है कि एक्चुअल में 4 साल पहले का बात है, एक बंदे ने मुझे पैसा दिया है। एनी के पास उसके डैड की कंपनी का लेज़र है और मुझे उसे चोरी करके डिस्ट्रॉय करना था। लूजी समझ नहीं पाता है कि आखिरकार उसके डैड की कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो है लूजी उसके डैड के लेज़र को ढूंढना चाह रही है। अब उसका काम था इस बारे में सच पता लगाना। जैसे ही वो रिलेटिव पता लगाएगा उसे ये भी पता चल जाएगा कि एनी उसे क्यों ही छोड़ करके गई है। वो लोग अभी इस बंदे को छोड़ने नहीं वाले थे, क्योंकि वो वापस जा कर के एनी को हर्ट करने का कोशिश जो कर सकता था। लूजी को उसका सेक्रेटरी बताता है 4 साल पहले क्या हुआ था, एनी के डैड के बारे में वो सारी बातें। सब कुछ जानने के बाद लूजी सोचता है एनी ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, और 4 साल पहले आखिरकार ऐसा क्या हुआ उसके फैमिली के साथ जो वो उससे ब्रेकअप कर ले। उसे उसके डैड के साथ कनेक्शन नहीं पता चल पाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है मुझे सच जानना है। अगले दिन वो लोग ऑफिस जा रहे थे, लिफ्ट में काफ़ी भीड़ थी तो एनी लूजी के बिल्कुल करीब थी। उसके आसपास को वालों को ऐसा लग रहा था कि लूजी एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जाने से पहले एनी यहाँ पर लूजी को बैंडेड देते हुए कहती है लगा लेने के लिए। शाम में जब वो घर आती है तो उसे लूजी की फ़िक्र हो रही थी, पर वो उससे बात नहीं करती है, अपने घर चली जाती है जहाँ पर कि उसकी मॉम थी। उसके हाथ एनी का वो सीक्रेट बॉक्स लग जाता है जिसमें कि लूजी के फ़ोटोज़ थे, लेकिन वो लूजी के फ़ोटोज़ को देख करके पहचान नहीं पाती है कि ये कौन है और पूछने लगती है। एनी कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, आप इस बारे में मत सोचो, और ऐसे बंद कर देती है। एनी की मम्मी यहाँ पर एनी को कहती है कि यहाँ अच्छा लड़का है, वो उसे शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही, लेकिन एनी कहती है कि वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मॉम उसकी फ़िक्र करते करते उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वापस से उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। डॉक्टर्स बोलते हैं एनी को कि उसकी मॉम को ज़्यादा टेंशन नहीं देने के लिए, वरना वो बचेंगी नहीं, और अब तक उन्हें उनका ऑपरेशन हुआ नहीं है। तभी यहाँ पर यान आता है, उसकी मॉम के कंडीशन को स्टेबल किया जाता है, यानी कि मॉम को होश आता है तो वो एनी को वापस से फोर्स करी होती है यान से शादी करने के लिए। तो एनी यहाँ पर मजबूरी में कह देती कि हाँ ठीक है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपनी मॉम को टेंशन में नहीं देखना चाह रही थी। ये बातें सुन करके तो यान कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। बाहर जाकर के एनी कह रही होती है कि मेरी मॉम को सीरियसली नहीं लेना, मैंने तो बस उन्हें ऐसे ही हाँ कह दिया था। लेकिन यान उसे कहता है कि देखो 4 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मुझे भी लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, बेहतर यही होगा। एनी बहुत ही कंफ्यूज थी। यही सब कुछ सोचते सोचते वो घर लौट रही होती है। उसके दिमाग में लूजी भी चल रहा था, वो ध्यान नहीं दे पाती है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले कार से टकरा जाता है उसका कार। एनी उस इंसान से ढंग से बात करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि गलती सामने वाले की भी थी, लेकिन वह एनी को अकेली लड़की देख के परेशान करने लगता है। एनी हेल्प के लिए यान को कॉल करता है, वो तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। एनी बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, आके हेल्प करने के लिए, लेकिन यान बहाना कर देता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और वो फ़िलहाल नहीं आ पाएगा। वह इस इंसान को कॉम्पनसेशन दे करके जाने के लिए बोले, बाकी मैटर वो बाद में संभाल लेगा। ऐसे बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। वो बंदी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम में है, तुम जा क्यों नहीं रहे। यान कहता है उसके मॉम ने तो उसे प्रॉमिस करा लिया मुझसे शादी करने के लिए, भला मैं अब उसके लिए क्यों ही मेहनत करने जाऊँ। इधर एनी को और कोई नहीं दिखता है, तो उसके पास लूजी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो लास्ट में यहाँ पर लूजी को हेल्प के लिए कॉल करती है। लूजी यहाँ पर जीजी और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस का डिनर कर रहा था। उसकी फैमिली लूजी और जीजी को दोनों को शादी करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन लूजी रेडी नहीं हो रहा था। जैसे ही एनी का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सब कुछ छोड़ करके निकलता है। उसकी फैमिली रोकते रह जाती है। जीजी भी उसे रोक रही थी, लेकिन लूजी कहते हैं कि अभी बहुत इमरजेंसी है, वो नहीं रुक सकता है, और वो जल्दी जल्दी जाता है वहाँ पर। जीजी उसके पीछे पीछे देखने जाती है कि आखिरकार क्या इमरजेंसी है। तब तक वो बंदा एनी को बुली कर रहा था, उससे पैसे मांग रहा होता है। एनी कह रही थी कि गलती तुम्हारी भी है, तब किस चीज़ के पैसे। वो एनी पर हाथ उठा देता है और तब तक वहाँ पर लूजी आ जाता है। वो उस बंदे को अच्छा खासा सबक सिखाता है और कहता है तुम्हें कंपनसेशन चाहिए ना, ठीक है लो, जितने पैसे चाहिए रख लो, लेकिन खबरदार जो तुमने एनी को हाथ में लगाए तो। वो बंदे को वहाँ से लेकर के जाया जाता है।
इसके बाद वह एनी का फिक्र करने लगता है और उसे अपना स्कार्फ देता है। फिर वह एनी से पूछता है, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड किधर है, जिससे कि तुम इतना प्यार करती हो, वो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा हेल्प करने के लिए नहीं आया। एनी उससे बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यान बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, इसी वजह से वो उसके हेल्प के लिए नहीं आया। लूजी कहती है कि तुम सच में अकल की अंधी हो या तुम चीज़ों को देखना नहीं चाहती हो, तुम्हारा बंदा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, चाहे वो जो भी करे, उसने यहाँ से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है, तो वो अब उन दोनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना करे। जितने पैसे उसने उस बंदे को दिए वो पैसे उसे लौटा देगी। लोजे एनी को किस करते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि क्या पैसे मेरे लिए मैटर करते हैं? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे जानना है कि 4 साल पहले तुम मुझे क्यों छोड़ करके गई थी। एनी उससे कहती है, इस बात को बीते ज़माना हो गया, लेकिन वो एनी को उठा के लेके जाता है और ये चीज़ जीजी देख लेती है। वो समझ जाती है कि वो एनी के चक्कर में ही निकला है और अब वो जीजी को एनी को नहीं जाने देने वाली थी। लोजी एनी को घर लेकर के जाता है और घर लॉक कर लेता है। बोलता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, वैसे भी मॉम के ऑपरेशन तक तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन के रहोगी। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब एनी जगती है तो वो काफ़ी एम्बेरस थी। वो लोजी को कहती है कि वो दोनों एडल्ट है और उनके बीच जो भी हुआ वो भूल जाए। फिर वो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर एनी के नंबर पे यान का कॉल आता है तो लूजी फ़ोन उठा करके बोल देता है एनी उसके साथ है और उसने एनी को ब्रेकफास्ट करा दिया है, तो यान को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यान समझ जाता है कि एनी लूजी के साथ है, इट मीन्स की वो उसके साथ ज़रूर ही रोमांस की है। उसे एनी पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। और इधर एनी जब निकल रही थी तो लूजी अपने साथ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी एनी को पता चलता है कि लूजी झूठ बोल रहा था, उसने कोई ऐसा लॉक वॉक नहीं किया था, वो तो बस एनी को अपने साथ रखना चाह रहा था। एनी को सच में काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं, वो वहाँ से निकलता है तो उसे यहाँ पर लूजी की फैमिली के बारे में न्यूज़ टीवी पर चल रहा था। वो सोचता है लूजी जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी से याद आता है कि एक बार उसके डैड के डेथ एनिवर्सरी पे एनी ने कहा था कि ये जो बंदा है इसी के डैड जिम्मेदार है उसकी मॉम की मौत के लिए। तब जा कर के लूजी यान समझ जाता है, ओ तो ये जो उसके डैड है वही एनी के डैड के मौत का जिम्मेदार है। उससे बहाना मिल गया था अब उन दोनों को अलग करने का। इधर एनी ऑफिस में थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देख करके लूजी कहता है, सबको बोलो ऑफिस में सबके साथ डिनर करने के लिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। एनी भी उनके साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर सब बातों बातों में लूजी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि उसे उसकी बंदी ने छोड़ दिया था। किसी को तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लूजी जैसे बंदे को भी कोई छोड़ सकता है। अब भी यहाँ पर वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। आफ्टर पार्टी सब काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। एनी को लूजी की फ़िक्र हो रही होती है और वो उससे थोड़ा डिस्टेंस भी बना रही थी ताकि किसी को पता ना चले कि उनके बीच क्या चल रहा है। पार्टी के बाद ड्रंक कंडीशन में सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन लूजी तो एनी के साथ ही जाने का बहाना ढूंढ रहा था। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जीजी लूजी के डैड को लेकर के आ जाती है और वो एनी की बुराई करते हुए कहते हैं कि तुम एज में इतनी कम हो और तुम्हें ये सारी विशेष चीज़ें करने के लिए किसने सिखाया? तुम्हारी फैमिली ने। तुम्हें पता है कि लूजी इंगेज्ड है, आफ्टर दैट तुम उसके साथ फ्लोट कर रही हो। एनी लूजी के डैड को देखते ही बहुत गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसी के डैड ने एनी के डैड को मारा है। वो उनसे कहती है कि मैं अपने बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं उसकी लाइफ से जल्दी ही चली जाऊँगी। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। लूजी एनी को रोकते रह जाता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके फादर लूजी को डांट लगाते हैं कि वह एनी के पीछे नहीं पड़े, उसे जीजी से ही शादी करना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। उसे देख करके उसके डैड पहचान जाते उसके नाम से। घर जा कर के वो लूजी की मॉम को कह रहे थे कि तुम्हें वो कंपनी याद है? वो कहती है वही ना जिसके साथ हमारा डील होने वाला था, लेकिन उस बंदे के पार्टनर ने मना कर दिया। हमारा डील कैंसिल होकर फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वो लोग फ्रॉड है और उस बंदे ने खुद को हर्ट कर लिया था। वो कहते हैं हाँ, एक्चुअल में उसी की डॉटर एनी लूजी को पटाने का कोशिश कर रही है। वो हमारे बेटे के लिए सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ज़रूर ही गड़बड़ है। उसकी मॉम कहती है हाँ, हमें उन दोनों को अलग रखना होगा वरना हम भी इन मामलों में फंस सकते हैं। उन्हें डाउट था कि कहीं ना कहीं एनी यहाँ पर लूजी से कोई रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पर लूजी एनी के घर का काफ़ी देर तक गेट खटखटाता है, उसे कॉल करता है, लेकिन एनी गेट नहीं खोलती है। वो अकेले रहना चाहती थी, वो लूजी से अपने रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती थी। थक हार करके लूजी अपने फ्लैट में चले जाता है। काफ़ी देर अकेले रहने के बाद एनी बाहर टेरेस पर जाती है।
जब वो वहाँ पर जाती है तब लूजी आता है और वो इस तरीके से उसे फ़ोन लेकर के आया हुआ था, दूर से बोल करके उससे बात करने के लिए। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी क्या गलती है ये तो बता दो। 4 साल पहले भी तुमने मुझसे बिना कोई रीज़न दिए ब्रेकअप कर लिया और अब भी तुम यही कर रही हो। एनी कहती है कि वो मैटर नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है, मैटर ये कर रहा है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अभी ये सारे बकवास को ख़त्म करते हैं, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा कह के वो कमरे में अंदर चली जाती है। लूजी के मन में हज़ारों सवाल थे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है जिस वजह से वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है। उसे पता नहीं था कि एनी को क्या गलतफहमी है, लेकिन ये बंदा एनी का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अगली मॉर्निंग उसके मोम का ऑपरेशन हुआ था। वो और यान उसकी मोम से मिलने के लिए जाते हैं। एनी काफ़ी टायर्ड थी, यान उसका झूठ मूठ का फिक्र कर रहा था। वो लोग उसकी मोम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि लूजी यहाँ पर उसकी मोम से मिलने के लिए आया है। वो तो बस लूजी को एनी का बॉस ही समझ रही थी। ये देख कर के एनी जल्दी जल्दी लूजी को बाहर लेकर के जाती है और यान एनी के मोम के पास था। वो फ़िलहाल तो एनी के मोम को लूजी के बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं बताता है। वो लूजी को बड़ाई कर रही होती कि उसका बॉस बहुत ही अच्छा है, उसने मेरे हार्ट ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे दिए हैं। यान को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ एनी से शादी करने के लिए, ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। इधर हम लोग देखते हैं कि एनी लूजी को कहती है कि वो क्यों ही बार बार आ रहा है, वो उसकी मॉम के सामने दोबारा मत आए। लूजी कहते हैं क्यों, प्रॉब्लम क्या है। इस तरीके से हमने यहाँ पर तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन करा है। एनी कहती है हाँ, और ऑपरेशन हो चुका है, हमारा शर्त पूरा हुआ और अब मैं तुम्हारी कोई हिडन गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी वहाँ पे यान आता है और वो लूजी को कहता है एनी मेरी गर्लफ्रेंड है, हमें और भी बहुत काम है, आप हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। एनी को वो वहाँ से लेकर के जाता है और वह शादी का ड्रेसेस ट्राई करने के लिए लेके आया हुआ था। एनी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाती है तो यान जानबूझ करके उन ड्रेसेस में से एक का पिक क्लिक करके लूजी को भेज देता है, उसे जेलस फील कराने के लिए। और जब ये फ़ोटोज़ लूजी को मिलता है तो वो सोचता है इस बार वो एनी को अपने ज़िंदगी से किसी हालत में नहीं जाने देगा। पूरी दुनिया की कोई ताकत उससे अलग नहीं कर सकती है। और वो ये फ़ोटोज़ देखते ही तुरंत जिस शॉप पर एनी वो ड्रेस ट्राई करने के लिए गई है उस प्लेस के लिए निकल जाता है। ये लूजी ढक्कन है क्या, बेवजह ही ये यान ढक्कन है क्या, बेवजह ही लूजी को प्रोवोक कर रहा है। उसे पता नहीं ये चीज़ें उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली हैं। वो आगे जाती है जहाँ पर कि एनी को एक शादी का ड्रेस पसंद आता है, तब उसे ट्राई करने के लिए जाती है। बाहर यान बैठ करके बोर हो रहा होता है। एनी इस तरीके से रेडी हो रही थी, उसे हुक नहीं लग रहा था तो वो हेल्पर को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूजी आ जाता है चेंजिंग रूम में। एनी ये देख के घबराने लगती है कि बाहर यान है, कहीं उसे पता ना चल जाए। वो उससे बात भी कर रही होती है ऐसे पर्दे से सर निकाल करके, और यहाँ पर लूजी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। एनी उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लूजी वहाँ से निकलता है तो वह यान से मिलता है, पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। तो लूजी उसे कहता है मैं तो तुमसे दुल्हन छीनने के लिए आया हुआ था। यान गुस्सा करने लगता है। लूजी के वहाँ से जाते ही यान को कॉल आता है कि बड़ी कंपनी उसके साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। यान खुश क्या वो भी लूजी की तरह अमीर हो जाएगा। लूजी अब फाइनली यहाँ पर यान का पोल खोलने के लिए तैयार था। वो एनी को किसी दूसरे इंसान से कॉल करके क्लब में बुलाता है बिज़नेस डील साइन करने के बहाने। उसे पता नहीं था कि वो बिजनेसमैन कोई और नहीं लूजी ही होने वाला है। एनी जब मिलने के लिए जाती है तो वो ये देख करके शॉक हो जाती है कि वो तो लूजी है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे धोखे से बुलाया है, वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है और वो यान से शादी करने वाली है। लूजी उससे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ मेरा ब्रेकअप नहीं होने वाला है तुमसे। ऐसा कह के वो एनी को किस करने लगता है। एनी उसे थप्पड़ मार देती है। लूजी उसे कहता है तुम्हें अपने उस सोकल बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार है ना, चलो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सच्चाई दिखाता हूँ। वो उसे बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यान बहुत सारे लड़कियों के साथ किस कर रहा होता है, फ्लर्ट कर रहा होता है, और उसके साथ ये टाइप करने वाला कोई और नहीं लूजी का फ्रेंड था जो कि उसके कहने पर ऐसा कर रहा होता है। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ यहाँ हो, मुझे तो पता है कि तुम्हारी फियांसे भी है ना। यहाँ उसे कहता है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा ही सती सावित्री बनती है और शादी से पहले वो तो मुझे टच भी नहीं करने दे रही। और लड़कों के लिए तो बाहर जा कर के सोशलाइज होना काफ़ी कॉमन है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और फिर लूजी एनी को दिखा रहा होता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की क्या सच्चाई है। एनी को ये देख कर के बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन हाथ तो तब बढ़ जाती है जब यान कहने लगता है कि अरे एनी के तो डैड भी नहीं है, उसकी मोम मुझे उससे शादी करने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी में है। आफ्टर मैरिज वो एनी को आराम से पूरी ज़िंदगी बुली करते रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये बातें जब एनी सुनती है तो उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि वो चीटिंग वगैरह बर्दाश्त कर सकती थी, अपने मॉम डैड की बुराई नहीं।
एनी फिर इस तरीके से वहाँ जाती है और वो यान के ऊपर ड्रिंक डाल देती है। यान काफ़ी गुस्सा था, पीछे मुड़ती है तो एनी थी। वो देख के शॉक हो जाता है। एनी उसे कहती है कि हमारा हो गया ख़त्म, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। लूजी उसके पीछे पीछे जाता है और इधर यान समझ चुका था कि इन लोगों ने जानबूझकर उसे फ्रेम किया है एनी को सच्चाई दिखाने के लिए। लूजी को वहाँ देखते ही वो समझ जाता है। लूजी उसे कहता है कि बेटा तुम तो बस उसके लिए एक टाइम पास थी, जो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए वो तुम्हारे साथ थी। तुम्हारा उसके साथ कोई चांस नहीं है, अपनी हद में रहो। और अगर तुमने दोबारा एनी के पीछे जाने का कोशिश भी किया तो पता है ना कि तुम्हारी कंपनी के साथ क्या होगा। तुम तो मेरे लिए एक छोटी सी चींटी की तरह हो इस वर्ल्ड में। तो अगर सर्वाइव करना है तो एनी से दूर रहो। ये सारी चीज़ें देख कर के यान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इधर लूजी एनी के पीछे जाता है। एनी कहती है कि सुकून मिल गया होगा तुमको ना, मेरा दिल तोड़ करके, मेरे बॉयफ्रेंड की सच्चाई दिखा करके। लूजी उसे कहता है कि अगर वो तुमसे प्यार कर रहा होता तो एक बार को मैं सच में तुम्हें जाने भी देता। तुम इस ढक्कन के चक्कर में मुझे छोड़ करके बाहर गई थी, फ़ॉरेन गई थी, और देखो ये तुम्हें चीट कर रहा है। एनी उसे नहीं बताती है कि वो क्यों फ़ॉरेन गई थी। वो लूजी से कहती है तुम्हें पता है कि मेरी मॉम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और उनका यही एक लास्ट विश था कि मैं शादी कर लूँ। लूजी कहता है वो बस यही चाहती है ना कि तुम शादी कर लो, ये तो नहीं कि किससे। तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर रही हो। एनी कहती है नहीं, चाहे जो हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लूजी को एक वैलिड रीज़न चाहिए था कि आखिरकार दुनिया में सारे लड़के वैलिड है, सिर्फ वही क्यों नहीं। एनी उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो उसके डैड को अपने डैड का किलर समझ रही है। इधर यान को लूजी का फ्रेंड कह रहा होता है कि बेटा अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली गई होगी, बेहतर होगा तुम उन दोनों से दूर रहो। लूजी यहाँ पर आता है तो यान उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरा एनी से ब्रेकअप करा दिया तो क्या वो तुमसे शादी कर लेगी। ये तो कभी नहीं होने वाला है। यही बात एनी ने भी बोला था। वो यान से पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो वो जानता है। यान बस उसे कह देता है क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती तो वह शादी तो तुमसे किसी हालत में नहीं करने वाली। उसे नहीं बताता है कि लूजी का डैड एनी के डैड का किलर है। इधर एनी को अफसोस हो रहा था कि उसने लूजी को शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो उससे मिलने जाने के लिए सोचती है लेकिन फिर अपने फ्लैट में चली जाती है। वो उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, वरना और वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इधर लूजी आता है तो वो देखता है कि एनी का कमरा अब भी बंद है। वो बंदा इतना प्यार कर रहा था कि वो उसे भूल नहीं पाता है। इधर लूजी के मॉम डैड सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें इस तरीके से उसे किसी हालत में अलग तो करना ही पड़ेगा, वरना वो लूजी को हर्ट करने के लिए आई हो सकती है। लूजी अपने सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ पर उसने एनी की बहुत सारे फ़ोटोज़, उनकी सारी मेमोरीज़ को संभाल करके रखा हुआ था। ये सीक्रेट कमरा किसी को नहीं पता उस घर में कि उसका है। जब वो अपने मॉम डैड के घर जाता है तो वहाँ पर जीजी आई हुई थी। उसके फादर यहाँ पे लूजी को कह रहे होते हैं कि तुम एनी के साथ कभी भी एक नहीं हो सकते, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और तुम्हें सारी चीज़ें सही करना है। लेकिन लूजी बिल्कुल डायरेक्टली मना कर देता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं ऐसे शादी किसी हालत में नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं शादी तो एनी से ही करूँगा, चाहे आप लोगों को जो करना है कर लो। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। उसकी डैड की तबीयत ख़राब होने लगती है इन बातों को सुन करके, लेकिन उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था। लूजी की मॉम अपने हस्बैंड को संभालती है। जीजी को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आता है और वह एनी के बॉयफ्रेंड यान को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ लूजी एनी के बारे में सोचते सोचते वहाँ से निकलता है और इधर एनी डिनर कर रही होती है। तभी न्यूज़ में आ रहा था कि लूजी के कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो बहुत बड़ा बंदा था तो इसी वजह से उसके बारे में ऐसे न्यूज़ में आ रहा होता है। ये देखते ही यानी शॉक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उस एक्सीडेंट में लूजी बहुत इंजर्ड हो गई या वो अब तो इस दुनिया में नहीं है। वो उसी समय उस प्लेस के लिए निकलती है। उस प्लेस पर जाती है तो चारों तरफ ऐसे कार टकराए हुए थे, लोग फंसे हुए थे। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ही भयंकर हुआ था। एनी को लगता है कि शायद उसने लूजी को हमेशा के लिए खो दिया। एक इंसान की वहाँ पे डेड बॉडी थी और वो उसे लूजी समझ करके रोने लगती है क्योंकि उस बंदे का फेस नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर लूजी उसके सामने से आता है। वो इंजर्ड था लेकिन वो ठीक था। एनी उसे देख करके दौड़ करके हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। लूजी भी उसे देख करके बहुत ही खुश था। वो समझ जाता है कि एनी अब भी उससे प्यार करती है, भले ही वो उससे अलग होने के लिए कह रही है। उसके खुद के कुछ रीजन्स हैं। एनी अब अपने प्यार को नहीं रोक सकती थी। वह लूजी को कभी किसी हालत में खोना नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि वो लूजी से प्यार करती है, चाहे जो भी सच हो। कहीं ना कहीं उसका दिल जानता था कि बात कुछ और है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान जीजी से मिलता है तो जीजी उसे अपने लिए काम करने के लिए कहती है। बदले में वो पैसा का डिमांड करता है। जीजी उसे पैसे दे देती है तो फिर वो उसे सच बताता है कि एक्चुअल में लूजी के डैड एनी के डैड के किलर है। इसी वजह से एनी यहाँ पर
लूजी से दूरी बनाए हुई है। जीजी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर कि एनी की मॉम धीरे धीरे ठीक हो रही होती है आफ्टर ऑपरेशन। लेकिन जीजी यहाँ पर आती है और वो उन्हें बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो पता है किसकी वजह से मरा है, उसी के बेटे को तुम्हारी बेटी डेट कर रही है। शुरुआत में उसकी मॉम को ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जब वो प्रूफ के साथ बताती है तब ये बातें सुन करके उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ लूजी एनी को एक शादी का ड्रेस दिखाने के लिए लेकर के जाता है। वो लोग कॉलेज में ऐसे ही फैसिनेट किए थे कि इसी तरीके से वो उससे प्रपोज़ करेगा। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो लोग ये टेडी बियर बन करके यहाँ पर उसे रिंग दे करके प्रपोज़ करता है। एनी उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। एनी कहती है वो उससे कल मिलेगी, लेकिन तभी उससे कॉल आता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से गायब है। वो ये सुन करके काफ़ी परेशान हो जाती है। लूजी उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और अपने बंदे को लगा देता है, पता करो एनी की मॉम किधर है। वो लोग दोनों भी उसकी मॉम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो लोग उसकी मॉम को ढूंढते हुए निकलती है। उसकी मॉम खुद को अपने हस्बैंड की तरह हर्ट करने के लिए गई हुई थी, लेकिन एनी उसे समझाती है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर लूजी को पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डैड की वजह से एनी और उसके डैड की ये हालत हुई थी, और इस तरीके से उससे सच पता चलता है कि क्यों ही वो उसे छोड़ करके चली गई थी। वो अपने डैड से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। अपने डैड पर वो काफ़ी गुस्सा था। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम कितने अमीर हैं, अगर मुझे एनी की कंपनी लेनी होती तो मैं खड़े खड़े उसे ख़रीद सकता था। क्या मुझे ये गेम खेलने की ज़रूरत थी जिस वजह से उसके डैड की जान गई है। लूजी सोचता है डैड तो सही कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि किसी ने हमारे कॉपरेशन ना होने का फ़ायदा उठाया और सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया है। यहाँ पर कुछ गलतफहमी है, तुम सच का पता लगाओ। लूजी डिसाइड करता है और कहता है कि वह एनी से प्यार करता है, वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला और वह इस बात की सच्चाई पता लगा के रहेगा। फिर वो एनी को कॉल करता है और उसके घर जाता है, जहाँ पर कि एनी के पास जो प्रूफ्स था वो उसे दिखाती है। इसे देख करके लूजी उसे कहता है कि हम पुलिस में वापस से केस करेंगे, तुम्हारे डैड के केस को खुलवाएंगे और जो किलर होगा वो सामने आएगा ही आएगा। एनी को भी ये बात सही लगता है। वो लूजी के हेल्प से ये केस वापस से रीओपन अप कराने के लिए डिसाइड करती है। फिर अगले दिन वो लोग एनी के मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थी और अब उनकी हालत काफ़ी ठीक थी। डॉक्टर से कहते हैं कि एनी की मॉम अब खतरे से बाहर है। तब जाकर के वो लोग यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। लूजी कहता है कि जो भी किलर होगा अगर वो तुम्हारी जान पहचान का होगा तो वो ज़रूर ही आएगा। वो लोग उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी मॉम को यहाँ होश आया था। वो लूजी को देख के गुस्सा कर रही थी। तो एनी कहती है मॉम इसकी फैमिली किलर नहीं है। तभी उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अरे मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसी वजह से तुम्हारी मॉम को देखने के लिए नहीं आ पाया। मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पर अपने डैड के केस को रीओपन अप कराया हो। तो वो कह रही है आप मेरी मॉम को देखने के लिए आए हैं या मुझे? मेरे आते ही डैड के केस के बारे में क्यों ही बात हो रहा है। वहाँ पर पुलिस को भी तब तक उसके खिलाफ ऐसे सबूत मिल चुका था, तो पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। तब जाकर के उसकी मॉम को सच्चाई पता चल जाता है कि इतने सालों से वो लोग जो लूजी को गलत समझ रहे थे, लूजी और उसके डैड की तो कोई गलती ही नहीं है। एक्चुअल में सारी गलती उनके बेस्ट फ्रेंड की है। वो कंपनी आती आने के लिए एनी के डैड को ऐसे फ्रॉड केस में फंसवा दिया था और उन्होंने अपनी जान ले ली थी। उसकी मॉम को अब लूजी और एनी के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एनी जो इतने सालों से लूजी के साथ इतना गलत करते हैं, उसे गलत समझते हैं, उस वजह से अब वो उसे फेस नहीं कर पा रही थी। वो लोग वहाँ से जाते हैं। अगले दिन लूजी जीजी को कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि देखो मेरे डैड ने हमारा रिश्ता जोड़ के रखा था, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एनी से करता हूँ। मैं शादी तो तुमसे किसी हालत में नहीं कर सकता, तो हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। इस बात पर जीजी उसका पैसा लेने से मना कर देती और कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। वो ऐसा करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर वो एनी को देखती है तो वो उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। गुस्से में एनी को जाके कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं कर सकती। एनी से समझाती है कि तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, तुम लूजी के पीछे बेकार में पड़ी हो, तुम्हें जानती हो कि वो बंदा तुमसे प्यार नहीं करता। जीजी कहती है लेकिन मुझे वही चाहिए। एनी कहती है समझने की कोशिश करो, जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। मैं लूजी को छोड़ करके जा रही हूँ, अभी 1 घंटे में मेरा प्लेन है, आई होप कि तुम अपनी खुशी ढूंढ लेना। ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है। जीजी बुरी नहीं थी, बस वो लूजी से बहुत ही प्यार करती थी। यहाँ पर इस तरीके से वो
लूजी को कॉल करके बता देती है कि एनी ये कंट्री छोड़ करके जा रही है और इस तरीके से वो उसे भी छोड़ करके जा रही है। जब ये बात लूजी को पता चलता है तो वह सबको छोड़ करके एनी को रोकने के लिए निकलता है। एयरपोर्ट पर जाकर के वो एनी को हर जगह ढूंढ रहा था, वो उसे नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह शायद उसने उसे खो दिया, लेकिन तभी उसे सामने से एनी दिखती है। वो कहती है, अफसोस, मुझे तुमसे शायद इतना प्यार है कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा ही नहीं पाई। वो दोनों अब हमेशा साथ रहने का डिसाइड करते हैं। लूजी एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके कभी जाने के बारे में बात भी मत करना। वो उसे घर लेकर के वापस जाता है जहाँ पर कि अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो एनी को कॉल करता है और कहता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। एनी को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो घर के ड्रेस में ही नीचे चली जाती है। वो उसे उसी ड्रेस में सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है और कहता है कि हम अभी शादी कर रहे हैं, वरना तुम मुझे कभी भी छोड़ करके चली जाओगी। एनी समझाते रहती है, लेकिन इस तरीके से वो उसे सुनने वाला नहीं था, और वो लोग जा कर के इसी ड्रेस में इस तरीके से शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तब जा कर के यहाँ पर लूजी को चैन आता है कि अब एनी उसकी है। एनी कहती है, ढक्कन इंसान, मैं वैसे भी अब तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली। अगर जाना होता तो मैं अभी दूसरे कंट्री में होती, तुम्हारे पास आती क्यों। वो दोनों सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं कि उन दोनों ने शादी कर लिया। इसके बाद लूजी ऑफिस जाता है। ऑफिस में सबको वो शादी के चॉकलेट्स बांट रहा होता है। वहाँ पर सबको पता चल गया था कि लूजी और एनी ने शादी कर लिया, और वो दोनों उनके लिए काफ़ी खुश थे। इधर लूजी का वो फ्रेंड आता है जिसने कि यान को फंसाने में उसका हेल्प किया था। तो लूजी उसे बताता है कि फाइनली मैंने एनी से शादी कर लिया है। तो उसका फ्रेंड भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश हो जाता है। एनी घर पे थी, लूजी यहाँ पर आता है तो इस तरीके से उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बोलती है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिलीवरी मंगाया है, जा कर के ले लेना। एनी जब उस डिलीवरी को देखने के लिए जाती है तो उसमें एक्चुअल में काफ़ी हॉट सा ड्रेस था। वो उसे कहती है कि वो पहले तुम्हारे लिए दिया है, तुम उसे पहन करके लूजी को ज़रूर ही रिझाना। अब लूजी ये देख करके बोलने लगता है, चलो चलो जल्दी से ये ड्रेस पहन के दिखाओ। एनी ये ड्रेस पहन करके आती है तो लूजी उसे देख के खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और दोनों यहाँ पर फाइनली आफ्टर मैरिज अपना हनीमून मनाते हैं। अगले दिन रिव्यू लेने के लिए उसकी फ्रेंड कॉल करती है तो एनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाला शर्मा रही थी और वो उसे नहीं बता रही होती है। अगले कुछ दिन लूजी और एनी दोनों साथ में अच्छे से बिताते हैं। एनी की मॉम भी रिकवर कर रही होती है धीरे धीरे। अब उनके लाइफ में कोई इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं था। यान भी जा चुका था, जीजी अब उसे परेशान नहीं करने वाली थी, और वो लोग मूवीज़ वगैरह भी देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि लूजी आफ्टर मूवी एनी को ऐसे रिंग दे करके फायरवर्क अरेंज करके प्रपोज़ करता है। एनी उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। वो कुछ दिनों तक इसी तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहती है। वो दोनों अपना हैप्पी टाइम साथ में बिताते हैं। कहानी के एंडिंग में लूजी इस तरीके से एनी का शादी का ड्रेस पहना था और एनी यहाँ पे लड़का बनी हुई थी। वो दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं। उनके दोनों दोस्त उनके सपोर्ट में थे, यानी कि जीजी भी आई हुई थी, और ये कहानी की होती है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।